सऊदी अरब से होगा इस्लाम का अंत। सऊदी अरब की सरकार ने अब रमजान पर भी लगाया बैन। इसके कारण मुस्लिम मौलानाओं के होश उड़ गए हैं। क्या इस्लाम के अंत का समय आ गया है? यदि विद्वानों की माने तो हां, क्योंकि अब इस्लाम को छोड़कर लोग घर वापसी बहुत अधिक संख्या में कर रहे हैं। और तो और जो कट्टरपंथी इस्लामिक देश हैं, उन्होंने ही इस्लाम के नियम तोड़ना आरंभ कर दिया है। इस्लाम धर्म के अधिकतर लोगों पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहें कि आने वाले समय में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी घर वापसी कर हिंदू धर्म अपना लेंगे। यहां तक कि कट्टरपंथी मुसलमानों के देश में भी वहां की सरकारों ने इस्लाम पर प्रतिबंध लगाना आरंभ कर दिया है। और इनमें सबसे पहला कट्टरपंथी देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पहले मस्जिदों पर बैन लगाया था और अब सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिदों में इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सहमति से इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने यह रोक लगाई है। सऊदी अरब ने रमजान के दौरान मस्जिदों में इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सहमति से इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने यह रोक लगाई है। नए आदेश के मुताबिक रमजान के दौरान सूर्यास्त के बाद देश की मस्जिदों में इफ्तार पार्टी नहीं होगी। इफ्तार दिन भर बिना खाए पिए रोजा रहने के बाद शाम को नमाज पढ़ने के बाद खजूर खाकर रोजा खोला जाता है। यह शाम को सूरज ढलने पर मगरिब की अजान होने पर खोला जाता है। इसी को इफ्तार नाम से जाना जाता है। साथ ही इमामों के रमजान के दौरान उपासकों को इफ्तार कराने के लिए दान इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये आदेश मस्जिदों को साफ रखने की नीयत से लिया गया है, मस्जिदों को साफ रखने का दिया गया निर्देश। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भारत का बढ़ता प्रभाव है। सऊदी अरब सरकार ने प्रार्थना प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। सऊदी अरब अब अपनी कट्टरपंथी छवि को सुधारना चाहता है। सऊदी अरब बन सकता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों को साफ रखने के बहाने से इफ्तार परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया और निर्देश दिया कि भोज कंपाउंड में एक पहले से तय किए गए स्थान पर आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नमाज के दौरान इमाम की फिल्म बनाने के लिए मस्जिदों के अंदर कैमरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा या विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रार्थना प्रसारित करने और प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लंबा उपदेश देने से बचने का भी आदेश। अर्थात सऊदी अरब के प्रिंस ने यह सब इसलिए किया है कि वह भारत को अपने साथ सहयोगी बनाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इस प्रतिबंध से मुस्लिम मौलानाओं के होश उड़ गए हैं। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी सरकार तक कह दिया है। यूं तो सरकार का इमामों से तरावीह की नमाज को लंबा न करने और उपदेश न देने की बात विशेष जोर देकर कही गई है। विशेष रूप से उपवास के नियमों और रमजान के महीने की खूबियों पर प्रकाश डालने वाले उपदेशों न देने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब अपने देश की छवि एक कट्टरपंथी मुल्क से बदलना चाहता है। इसका प्रमुख कारण प्रिंस सलमान की नई आर्थिक नीति है, जिसके जरिए वह 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता को हटाना चाहते हैं। रमजान पर लगे प्रतिबंध से मुस्लिम घबरा गए हैं। वहीं अब सनातन धर्म का प्रभाव विदेशों में भी दिखाई दे रहा है। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको देश दुनिया के सनातनी रहस्यों से अवगत कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।